10 शीश थे और 10 शीश बाहर दिखाई देते थे। आज एक एक इंसान के हजारों शीश हैं, हजारों रूप हैं और ऐसे साफ नजर आते हैं कि उन रूपों को दिखने नहीं देते, सबको अंदर छिपा रखा है। एक एक इंसान के अनेकों चेहरे हैं, हमारे सामने कुछ और, तुम्हारे सामने कुछ और, उनके सामने कुछ और, इनके सामने कुछ और। ये दुनिया है प्यारे, ये दुनिया है। सत्राजित की बुराई करने लगी जनता। सत्राजित कन्हैया जी के पास गए, ठाकुर जी अब हमारा वोटिंग का समय आ गया है, अगर ये जनता नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप कृपा करो। बोले क्या? बोले आप मेरी बिटिया से शादी कर लो। क्यों? आप शादी कर लोगे तो आप मेरे दामाद, मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, और जब ससुर हो जाऊंगा तो कोई क्यों कहेगा? हाँ, समाज का प्रेम पाने के चक्कर में भगवान के साथ में सत्यभामा जी का तीसरा विवाह कन्हैया जी ने संपन्न किया। बोल सत्यभामा महारानी की। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ, पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के साथ में, छठा सत्या देवी के साथ में, सातवां भद्रा देवी के साथ में, आठवां लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ और 16,108 विवाह भगवान के एक मुहूर्त में हुए। कैसे? एक भौमासुर नाम का राजा था, तो उसने संकल्प ले लिया था। माय डियर थोड़ा ध्यान से सुनना। उसने संकल्प ले लिया था कि जब 20,000 राजाओं को हरा देगा, उनके साथ में एक साथ उनकी बेटियों के साथ विवाह करेगा। जब ये संकल्प लिया तो उसने 16,100 राजाओं को हरा दिया और उनकी प्रत्येक बेटी को जेल में डाल दिया। और माय डियर, जब 16,100 राजाओं को हराया होगा तो क्या थोड़ा बहुत समय लगा होगा? बताओ ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल? अरे 20 साल लग गए होंगे। और तब जो पहले राजा की बेटी आई होगी वो कितने साल की होगी, और आखिरी वाले कितने साल की होगी? यानी चमड़ी के लिए भगवान ने विवाह नहीं किया। कोई 60 साल की थी गोपी, कोई 70 साल की, कोई 50 साल की। जब भौमासुर ने बंद किया, भगवान कन्हैया को सभी पुकारती है। कन्हैया एक दिन गरुड़ पर बैठ के गए और जाकर के भौमासुर को मारा और सब कन्याओं को बाहर निकाला। तो कन्याएं हाथ जोड़ के सामने आ गई, भगवान ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये दुनिया इस दुनिया ने मां सीता की पवित्रता पर भी उंगली उठा दी, तो क्या मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी? जितनी कुंवारी कन्याएं बैठी हैं, आप 2 दिन वृंदावन जाओ और माँ बाप को बताओ नहीं, बिना बताए, और 2 दिन बाद आओ और शादी लड़का देखने वाला आया हो और वो उसको पता चल जाए कि आप 2-3 दिन बिना बताए गायब रही है, भले तुम वृंदावन गई हो, क्या तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? जोर से बोलो ना, क्यों नहीं करेगा? खुद तो जब घुमाता है बाइक पे तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर शादी करेगा तो इसे सती सावित्री चाहिए। हाँ, आजकल का लड़का खुद घुमावे तो कोई टेंशन नहीं, पर शादी पे आपको सावित्री की भतीजी चाहिए। कितनी अपराध की बात है। 2 दिन तुम्हारे जाने से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बोलो वो 16,100 रानियां जब जेल में रही, क्या समाज का कोई व्यक्ति उन्हें एक्सेप्ट करता? वो कह रही या तो अपना बना लो या तो मर जाऊंगी। और उस कंडीशन में ठाकुर जी ने उन कन्याओं के साथ में विवाह किया। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में बोलो कन्हैया ने गलत किया या सही किया? गलत किया? हाँ जी या ना जी? तो फिर क्यों कहते हो कि कृष्ण करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला? क्यों हमारे कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हो? समाज के लोगों, अपने धर्म पुराणों से जुड़ो, अपनी पुस्तकों से जुड़ो, ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे भगवान पर उंगली उठाए तो मुंह तोड़ करके जवाब दे दो। ऐसे योग्य बनो, ऐसे काबिल बनो।
अपनी पुस्तकों से जुड़ो, अपने राम के बारे में जानो, अपने कृष्ण के बारे में जानो।